भगवान शुभदेव आगे आगे पीछे पीछे भगवान वेदव्यास चले जा रहे हैं। रास्ते में एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। आगे शुभदेव गए जिनकी आयु 16 वर्ष की थी। उनको देखकर उन स्त्रियों को कोई लज्जा नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई, वो नहाती नहीं। पीछे पीछे जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, मूछ भी सफेद हो गई है, यहाँ तक कि पलकें भी सफेद हो चुकी हैं, जिनकी आयु हजारों हजारों वर्ष है, ऐसे व्यास जी जब आए तो स्त्रियों को इतनी लज्जा आई कि उन्होंने जो हाथ में आया, जैसे हाथ में आया वो वस्त्र पहन लिया। भगवान वेदव्यास रुक गए और व्यास जी ने कहा, कि अरे स्त्रियों, वो मेरा बेटा 16 साल का, वो जब सामने से निकला तो तुमको शर्म नहीं आई, तुम नग्न नहाती रही, और मैं इतना बूढ़ा, हजारों वर्ष की मेरी आयु, तुम्हारे दादा परदादा से भी बड़ा, और मुझे देखकर तुमको शर्म आती है, तुम वस्त्र पहनती हो, ये अंतर क्यों? तो उन स्त्रियों ने, उन युवतियों ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा, व्यास जी, भले ही आपकी आयु 1000 वर्ष हो, लेकिन आपको पता है कि स्त्री कौन होती है, पुरुष कौन होता है, और स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आपके पुत्र शुभदेव जी की स्थिति और महिमा तो ये है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में तो जो है सब भगवत रूप है, सब भगवान का ही रूप है। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोग पानी, करहु प्रणाम योग पानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, करहु प्रणाम योग पानी। ये चौपाई हमने अभी गाई, कुछ लोगों ने हाथ भी जोड़ दिए। करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। चौपाई गाते समय क्या हमको ऐसा लगा कि सारे जगत में जितने लोग हैं, जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अच्छा दूर की छोड़ दो अपने घर वाले ही हैं, और दूर की छोड़ दो सामने जो ब्राह्मण विराजे हैं, और दूर की छोड़ो जो सामने व्यास वक्ता विराजा है, क्या ये सीता राम का रूप है? क्या ये भगवत रूप है? ऐसी भावना हमारी आई क्या? नहीं आई। हमारे अंदर श्रद्धा आई, हमने ये समझा कि जगत में जो कुछ है सब भगवान का रूप है, ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन क्या भावना होती है? यदि हमें नेपाल वालों ये समझ में आ जाए कि सब भगवान का ही रूप है, तो कभी किसी से द्वेष करोगे क्या? किसी से ईर्ष्या करोगे क्या? कोई छोटा बड़ा दिखाई देगा क्या? कोई पराया दिखाई देगा क्या? अगर आप लोग सिर नहीं हिलाओगे तो हम हर 5 मिनट में पूछेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और फिर आप नहीं हिलाओगे तो फिर हम हर 2 मिनट में पूछेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। शुभदेव जी की स्थिति हम लोग समझे क्या? आजकल के हम वक्ता
सुखदेव जी के चरण की धूल का कण नहीं हो सकते, ऐसा मान लो। सुखदेव जी का एक अंश आ जाए किसी भी वक्ता में ना, तो वो पूरे जगत का कल्याण कर सकता है। और परीक्षित महाराज की स्थिति क्या है? नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। दुनिया का हर राजा, हर शत्रु जिन परीक्षित के चरणों में अपने सिर के मुकुट को रख रख कर उसकी नोक से प्रणाम करता था, त्रिलोकी में जिनका एक छत्र राज्य था, जिन्होंने पूरे विश्व को जीता था, जिनके जैसा धनवान, जिसके जैसा भूमिवान और जिनके जैसा उस समय विनम्र कोई दूसरा राजा नहीं था। और इतना संपत्तिवान राजा जब वैराग्य होता है और पता चलता है कि 7 दिन बाद, केवल 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो वो अपनी पूरी संपत्ति देकर किसी संत, किसी ब्राह्मण से ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए कोई अनुष्ठान करा दें, मेरी रक्षा करवाएं। उन्होंने कहा मौत आई है, मृत्यु आई है तो स्वीकार करूंगा, तो मेरी मृत्यु भी मेरा उत्सव बन जाएगी। और वैराग्य होकर सब छोड़ छाड़ के गंगा किनारे फटे चिथड़े वस्त्रों में आकर सच्चे भाव से विराजते हैं, तो भगवान को भी सुखदेव बनकर आना पड़ता है, कथा सुनानी पड़ती है। बोलो राधे ही राधे।